जिला कलेक्टर का जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में जिला कलेक्टर खुद कह रहा है कि एक नया मंदिर था, वो सहमति से हटाया। एक 300 साल पुराना मंदिर है, उसके शिव परिवार को हमने हटा दिया, उसको तोड़ दिया। ये खुद कर रहा है, जिला कलेक्टर का प्रेस नोट कर रहा है। काटा गया, वो भी बहुत गलत तरीके से। ये तो वो कभी भी सोचते ही नहीं है। उनको धर्म कर्म उनके लिए कुछ नहीं है। वो तो सोनिया गांधी कहती है वो काम करते हैं। सर आप मंदिर बनवाएंगे? सर आप लोग मंदिर बनवाएंगे? अभी हम एक बार तथ्य में रिपोर्ट कर लें, फिर हम क्या निर्णय लेंगे। किसे सौंपेंगे आप? राज्यपाल? हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे, वो आगे की कार्रवाई करेंगे। हम मिल लेंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कल भी आप आए थे। देखो अभी आपको सारे मामले का संज्ञान है, जानकारी है। अभी हम लोग एक बार सारे हमारे पार्टी के लोग आए, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं और इसकी योजना क्या रहेगी आगे और क्या पार्टी का निर्देश रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। आरोप बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से आरोपी वे केवल आरोप लगाने का काम कर सकते हैं और साथ साथ में मंदिर तोड़ने का काम कर सकते हैं। उनको और इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाबा एक सवाल ये है कि जब प्रस्ताव दिया था उसमें कहीं मास्टर प्लान का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि कहीं जानबूझकर तोड़ा गया है, जानबूझकर हिंदू समाज को लज्जित किया गया, जानबूझकर। सर कुछ ऐलान करेंगे सर? अभी बात करेंगे, अभी बात। चलिए ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें, भाजपा की जो जांच कमेटी है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी जो अब पहुंची है और अब इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन उससे पहले ये जांचा जाएगा जो जिन लोगों के घर टूटे हैं उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी, जो मंदिर टूटा है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और उसके हिसाब से ही आगे जो बीजेपी है अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्वामी सुमेधानंद पहुंचे सांसद और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है जो कलेक्टर है उनके कागजात में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जहां कलेक्टर हैं, जब उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की थी तो उनका कहना यही था कि ये जो पूरी तरह से मंदिर पर कार्रवाई हुई है या जो घर तोड़े गए हैं, वो जो अतिक्रमण बताया गया है, जेसीबी की जो कार्रवाई हुई है, वो सभी जो है वो कार्रवाई वो पहले से ही इसकी सर्वसम्मति से जो मेयर थे, जो उसके अलावा जो पार्षदगण थे, उन सभी ने बैठ के इसको लेकर सर्वसम्मति बनाई थी कि ये जो अतिक्रमण है वो हटाना चाहिए क्योंकि ये गौरव पथ पे आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मास्टर प्लान जो है उसके तहत ये जगहें आ रही थी और इसीलिए इसको तोड़ा गया है। लेकिन स्थिति को समझने के लिए लगातार जो है अब बीजेपी पहुंची है। बीजेपी की तरफ से जो अब आगे जिस तरह से क्या जांच होती है, क्या कुछ निकल के आता है, ये तस्वीरें सामने आएंगी और ये पता चलेगा कि अब आगे क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं क्योंकि वो कल ही पहुंच गए थे। और उसके बाद अब जो बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी है वो पहुंची है और ये कमेटी अब जांच रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। लेकिन उससे पहले जांच की जाएगी कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या नियम कायदे कहते हैं, क्या नोटिस दिया गया था, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जांची जाएगी। क्योंकि ये 5 सदस्यों का दल पहुंचा है और ये 5 सदस्यों का दल
तथ्यात्मक जांच के लिए भाजपा की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और अब ये जांच कमेटी राजगढ़ पहुंची है। मौके पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। राजगढ़ जो टीम पहुंची है भाजपा की 5 सदस्यों की, वो यहां पर जांच कर रही है, लोगों से बातचीत भी करेगी, पूछे भी। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को सांसद सुमेधानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, ब्रजकिशोर उपाध्याय और भवानी मीणा कमेटी के सदस्य हैं और ये सभी सदस्य जो अब राजगढ़ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा इनके साथ नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग क्योंकि जो अतिक्रमण, जो बुलडोजर चला है, जो अवैध अतिक्रमण बताया गया या जो उस एरिया में आ रहा था, वो अब उस पर बुलडोजर चलने के बाद वो मकान जो हैं, जो मंदिर हैं जिन्हें तोड़ा गया है, उन लोगों से ये कमेटी बातचीत करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो सौंपी जाएगी और उसी आधार पर आगे जो रणनीति है वो भाजपा की बनेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी ये 5 सदस्यों की टीम पहुंची है, ये तमाम जो लोग हैं या स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बातचीत करेगी। साथ ही साथ कानून क्या कहता है, क्या नोटिस के तहत ये कार्रवाई हुई है, क्या लोगों को बताया गया था, स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, क्या जो गांव, जो शहर जहां पर ये कार्रवाई हुई है उन लोगों को जानकारी थी, जो पुजारी थे मंदिर के, क्या उनको जानकारी थी, उनकी सहमति से हुआ था। क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पार्षद थे 35 में से 34 बीजेपी के पार्षद थे और उन्हीं की सहमति से ये हुआ है। लेकिन लगातार बीजेपी का कहना यही कि सरकार जो है वो उसके बिना, उसके संरक्षण के बिना या उसकी जान पहचान के बिना, उसके ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। ये जो कार्रवाई हुई है वो गलत है और इसे बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, अवैध अतिक्रमण हटाए गए, ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर जो है वो हटाए गए हैं, वो बदले की कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ श्वेता मिश्रा सहयोगी जुड़ गई हैं। श्वेता, टीम पहुंच चुकी है, 5 सदस्य वहां पर मौजूद हैं। अब क्या जांच किस आधार पर होगी, किस तरह से ये जांच की जाएगी? मेघा, देखिए, विशेष जांच दल है जो बीजेपी का 5 सदस्यीय दल यहां पर पहुंच चुका है। जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा जी का कहना था कि हमारी टीम यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद लगातार हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंपी जाएगी। हालांकि अभी ये कह रहे हैं कि हम कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा इनके बीच में लगातार जारी है और बात करने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लोगों ने भी इन्हें घेर रखा है, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, वो अपना कष्ट बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घर, दुकानें तोड़ी गई हैं मंदिर के साथ में, तो इस बात को लेकर नाराजगी इनमें जरूर है। और बता दूं आपको कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती यहां पर हैं, सांसद बालकनाथ यहां पर मौजूद हैं, चंद्रकांता मेघवाल यहां पर हैं। इसके अलावा अभी जो जांच दल में सदस्य हैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ चर्चा जारी है। अलग अलग पहले 5-6 एक साथ थे, यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और इसके बाद अब राजेंद्र जी और सांसद सुमेधानंद जी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। कहना यही कि देखिए, जो भी गलत हुआ है उस पर यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए और इसी को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि कोशिश यही है रहेगी इनकी कि आज ही रिपोर्ट सौंपी जाए। सांसद सुमेधानंद जी को आप देख रहे हैं, ये इनका कहना ये है कि वो अभी बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद वो बातचीत करेंगे। लेकिन उस तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लोगों की नाराजगी है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमारे घर टूटे, हमारी दुकानें टूटी, मंदिर तोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हो रही है तो सिर्फ राजनीति हो रही है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अगर कुछ कर सकते हो तो हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, हम यही चाहते हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरह से सुमेधानंद जी का भी कहना ये है कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जांच हो जाएगी, इसके बाद हमें ये रिपोर्ट सौंपनी है प्रदेशाध्यक्ष को और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीजेपी बहुत सख्त है, गंभीर है इस मामले को लेकर और इसलिए 5 सदस्यीय दल आज भेजा गया है बीजेपी की तरफ से। बेहद अहम लोग 5 मेंबर जो इस समिति में हैं और जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका कहना यह है कि हम बातचीत करेंगे मीडिया से, लेकिन पहले हम चर्चा कर लें, पहले हकीकत हमारे सामने आ जाए, हम पूरी तरह से जांच कर लें और इसके बाद ये रिपोर्ट आज के आज कोशिश रहेगी कि हम बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंपे। मैंने पढ़ा है, मास्टर प्लान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पुराने पट्टे जिन लोगों के पास है, मकान है, वहाँ आवश्यकता पड़े तो रास्ते को सांकड़ा किया जा सकता है, उसकी चौड़ाई कम की जा सकती है। जो सारा प्रावधान है, इनका एक षड्यंत्र था कि यहाँ बोर्ड भाजपा का है, इसलिए लोगों मकान तोड़ दो
लोगों में आक्रोश होगा, मंदिरों को तोड़ दो। भाजपा के प्रति ये भावना जाएगी कि भाजपा मंदिरों को तोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कांड किए हैं, सालासर के मंदिर के दरवाजे को तोड़ दिया, करौली के अंदर वहाँ स्वयंसेवकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी की, अभी एक गौशाला तोड़ दी, एक गौशाला तोड़ दी, वहाँ तो भाजपा के बोर्ड नहीं है। तो इसलिए ये जो जानबूझ करके वो अपने ऊपर, इनके ऊपर जो कलंक लग गया है, उस कलंक को धोने के लिए अब उनसे पाप हो गया है, यहाँ भी पाप कर दिया, मंदिर तोड़ दिया। कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, धार्मिक रंग तो मंदिर तो भाजपा नहीं तोड़े, मंदिर तोड़ने के लिए तो भाजपा चेयरमैन नहीं आया, भाजपा का अध्यक्ष नहीं आया, भाजपा का एमपी नहीं आया। कौन था मंदिर तोड़ने वाला? उनका प्रशासन था। तो हम कहां से आगे बीच में? हम लोगों के आंसू पूछने के लिए भी नहीं आएंगे यहाँ पर, हम तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने के लिए भी नहीं आएंगे। वो पहले गुंडागर्दी करते हैं और हम यदि लोगों की सहायता करने के लिए आते हैं तो हमें उन्मादी कह देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, यहाँ के विधायक ने यह भी कहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं ना, बबूल तो उन्होंने बो दिए, अब आम खाना चाहते तो नहीं मिलेंगे। यहाँ का विधायक स्वयं इस बात को कह रहा है कि सारे के सारे जो मेंबर आपके पार्षद हैं वो मेरे पास आ जाएं तो मैं बुलडोजर नहीं तोड़ने दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक निर्वाचित सदन वो मेरी शरण में आ जाए और वो दल बदल करके कांग्रेस का बन जाए तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ की पालिका कांग्रेस की हो जाए तो नहीं टूटेंगे, भाजपा की रही तो टूटेंगे। अच्छा महाराज जी, एक महिला है जो पिछले 5 दिन से एक मकान में फंसी हुई है, वृद्ध हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, बाहर नहीं आ सकती, सीढ़ियाँ तोड़ दी गई हैं। अब वो ना तो नीचे जा सकती हैं ना कहीं और जा सकती हैं, सिर्फ एक चद्दर लगा करके उन्हें वहाँ घर में रखा गया और खाना भी रस्सियों से ऊपर जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार उसको दिखा रहा है, उसके बावजूद प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रंगी है। इन सारी विषयों को हम रखेंगे, इसलिए मैं एक बार देख लूँ, मौका मुआयना कर लूँ और फिर आपके साथ में पूरी बात और भी करूँगा। ठीक है, मुआयना हो जाए और उसके बाद आगे की बात रखी जाएगी। लेकिन सांसद सुमेधानंद सरस्वती जो लगातार ये कह रही हैं कि बीजेपी पर ये कोशिश की जा रही है कहने की कि बीजेपी की तरफ से ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी है वो इस तरह से कार्य नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी और लोगों से मिलेंगे और उसके बाद और चीजें क्लियर होंगी, साफ हो जाएंगी। और जनता की आस्था को ठेस पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात बिजली बंद, बिजली गुल, मकानों को जिस तरह से धराशायी किया गया है। मैं कहूंगी कि उस व्यक्ति, उस महिला की आत्मा से पूछो जिसने जिंदगी भर कमाकर अपना आशियाना खड़ा किया था, और आज इस तरह से पालिका बोर्ड को बदनाम करने के लिए, जबकि बोर्ड की प्रोसीडिंग की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है, बोर्ड में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इनको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए, और मास्टर प्लान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपलब्धता के अनुसार ही सड़क निर्माण हो, गौरव पथ का निर्माण हो। तो उस हिसाब से इनको करना चाहिए था, शीतलता देनी चाहिए थी, और बिल्कुल गलत है। जनता सब समझती है, सब जानती है, जनता को ये परेशान करने की जो सरकार की, आपने तो देखा है, मैं खुद देख रही हूँ, सुन रही हूँ अभी सोशल मीडिया की मार्फत कि यहाँ के विधायक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सारे पार्षद मेरे पास आ जाए तो मैं इसको रोक सकता हूँ, बुलडोजर को रोक सकता हूँ। ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता को क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब, किस तरह से उनका, यानी कि सबको अपने उसमें लेना, अगर सब कांग्रेस के साथ हो जाए तो ये कार्रवाई नहीं होती, यही उनका कहना है। तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूंगी सबसे बड़ा विधायक जी के बेटे का जो चल रहा है, आप सबको पता है, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ नुकसान जनता का करवाए, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन चंद्रकांत जी, क्या वाकई में कार्रवाई ऐसी थी कि करने के बाद कोई झांकने तक नहीं आया कि कौन कहाँ है, कैसे टूटा, कैसे लोगों के दिनचर्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए, किसी ने आके नहीं देखा। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था करवानी चाहिए, कोई ऊपर फंसा हुआ रह गया उसको नीचे उतारना चाहिए, बिजली चालू कैसे हो पाएगी ये व्यवस्था। इतनी गर्मी का मौसम है, हम लोग देख रहे गर्मी में बिजली गुल होना इतने दिनों तक, तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूंगी जिस प्रशासनिक अधिकारी ने ये डिसीजन लिया है कि मैं खड़ा रह के इनको तोड़ूं और सब कुछ करूं, मुझे लगता है ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और FIR उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। 5 सदस्यीय दल बीजेपी, मैं कोटा से आई हूँ और मुझे मालूम है, माननीय जिलाधीश महोदय यहाँ है, कोटा में क्या करके आए हम सब जानते हैं, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। और जनता का रोष SDM के खिलाफ डायरेक्ट रोष पूछ रहा है, तो करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना। बीजेपी ने 5 सदस्यीय दल भेजा है, गंभीर बीजेपी नजर आता है, लेकिन आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा, बीजेपी की क्या रणनीति? पूरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, और यहाँ से जाने के बाद जो भी हमें निर्देश मिलेगा, उनका रिपोर्ट जाने के बाद उसी निर्देशानुसार हम लोग
जयपुर में करना हो, यहाँ करना हो, सब कुछ करेंगे। और जनता के फेवर की, जनता की हर बात को सरकार तक पहुंचाने में सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार बिल्कुल अंधी, गूंगी, बहरी सरकार है। लगातार हर 6 महीने में, साल भर में जिस तरह से सरकार का चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर सरकार को खुद के बचाव के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। इससे ये साबित होता है। तो यहाँ से सीधे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी से मुलाकात? बिल्कुल बिल्कुल, उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे हम, 5 ही सदस्य, और जो आदेश वहाँ से होगा, जो हमारा पार्टी स्तर पर जो डिसीजन होगा, उस आधार पर हम लोगों को जयपुर में करना है, यहाँ करना है, आगे किस तरह से हम जन को साथ में लेकर उनकी आम जनता की भावना की कद्र करते हुए जनता की बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही मेरा कहना है। चलिए, तो चंद्रकांता मेघवाल जी को आप सुन रहे थे, कहना है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना है, यही कोशिश हमारी रहेगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार 5 सदस्यीय दल जो यहाँ पर पहुंचा और इसके बाद लगातार ये दल आगे बढ़ता हुआ मौजूदा स्थिति को देख रहा है। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है और कितना नुकसान लोगों का हुआ है, ये कोशिश है यहाँ पर इस दल की। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, महिलाएं यहाँ पर काफी रो रही हैं, परेशान हैं और वो अपना दर्द यहाँ पर बयां कर रही हैं कि आखिर कितना